मूवी शुरू होती है कायरो नाम की लड़की के साथ जो कि बिल्कुल अकेली रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। फिर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाती है जहां मिस्टर मिलर उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन कायरो ने वो सभी बुक्स पहले से ही पढ़ रखी होती है, जिसे सुनकर मिस्टर मिलर काफी खुश हो जाता है। और तभी वहां पर विनी नाम की लड़की आती है और कायरो उसके साथ बाहर चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर मिलर कायरो की बुक्स देखते हैं और उन्हें एक एडल्ट बुक मिलती है। तभी वहां पर मिस्टर मिलर का दोस्त बोरिस कॉफी लेकर आता है और वो मिलर के हाथ से बुक लेकर पढ़ने लगता है। फिर वो दोनों एक और किताब देखते हैं जो कि कायरो ने लिखी होती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। रात में मिलर की बीवी अपने काम में व्यस्त थी। तभी मिलर उसके अटेंशन पाने के लिए बताता है कि उसकी स्टूडेंट उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। उसकी ट्रिक काम कर जाती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक्स करने लगते हैं और करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी एक फ़ोन आ जाता है और मिलर सैड हो जाता है। अगले दिन बोरिस के साथ बैठा मिलर कायरो को देखता है और उससे पूछता है कि उसे जंगलों से आने में डर नहीं लगता। फिर कायरो बोलती है, जंगलों में सबसे डरावनी चीज़ मैं हूँ, जिसे सुनकर मिस्टर मिलर हंसने लगता है। इसी बीच विन्नी क्लास में जानबूझकर बुक गिरा देती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन बोरिस ये सब कुछ जानता था और कायरो वहीं छुपकर सब कुछ देख रही थी। बोरिस के जाने के बाद कायरो विनी से कहती है कि तुम पागल हो जो ऐसा कर रही हो, लेकिन विनी सोचती है कि कायरो उससे जलती है। फिर वो दोनों कायरो के घर चले जाते हैं जहां कायरो अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म को लेकर परेशान होती है, जिसमें उसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखना होता है। विनी कायरो से कहती है कि तुम मिलर के साथ अफेयर कर लो, फिर इसी बारे में लिख देना, लेकिन कायरो बोलती है कि मिलर तो मुझसे 20 साल बड़ा है। विनी उसे समझाती है कि ये सब तो आजकल नॉर्मल है और वो उसे बताती है कि मिलर भी तुम्हें प्यार भरी नज़रों से देखता रहता है। जिसके बाद कायरो को शर्म आ जाती है और वो मिलर के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन कायरो क्लास में मिलर को घूरने लगती है, जिसे देखकर मिलर उससे स्कूल के बाद मिलने को बोलता है। और जब मिलर कायरो का इंतज़ार कर रहा होता है तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है और वो मिलर का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें कायरो पसंद है। जिसके बाद मिलर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बोरिस को जाने को बोलता है और फिर मिलर डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है जो मिलर को देखकर हंसने लगती है। मिलर कायरो से कहता है कि वो अपने फेवरेट राइटर के स्टाइल में खुद के ऊपर एक बुक लिखे। अगर वो ऐसा करती है तो उसे वो फुल मार्क्स देगा। जिसके बाद कायरो हाँ कर देती है और मिलर की लिखी हुई बुक्स की कुछ लाइंस सुना देती है, जिसे सुनकर मिलर काफ़ी खुश हो जाता है। बाद में मिलर कायरो को एक जगह बुलाता है ताकि वो असाइनमेंट्स के बारे में बात कर सके। जिसके बाद रात में मिलर, बोरिस और उसकी बीवी डिनर पर जाते हैं जहां विनी ऑर्डर लेने के लिए आती है। बी पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, लेकिन मिलर कहता है नहीं, वो कायरो है। फिर मिलर कायरो की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर बी को जेलिसी होने लगती है और वो मिलर की बेइज्जती करने लगती है। वो बोलती है कि तुम अब कोई राइटर नहीं हो, मामूली से टीचर हो, जिसे सुनकर मिलर दुखी हो जाता है। अगले दिन कायरो मिलर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और वो दोनों साथ बैठकर पोयम सुनने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में सिगरेट भी पीने लगते हैं। फिर अगले दिन कायरो हॉट ड्रेस पहनकर मिलर के सामने आ जाती है। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा और फिर बोरिस वहाँ से चला जाता है और कायरो और मिलर साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और करीब आने लगते हैं। क्लास की तरफ जाते हुए मिलर को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चलते हैं। जिसके बाद कायरो मिलर को अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो उसी बारे में किताब लिखेगी। मिलर जल्दी में होता है इसलिए वो कायरो को हाँ कर देता है और घर चले जाता है। और फिर विनी मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है और विन्नी बोरिस से फ्लर्ट करने लगती है और विनी बोरिस का फ़ोन अपने कपड़ों में डाल लेती है और उसे निकालने को बोलती है। और यहाँ पर कायरो का फ़ोन घूम जाता है और इधर बी का मिलर के साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी मिलर को कायरो का फ़ोन आता है क्योंकि वो गलती से उसका फ़ोन लेकर आ जाता है। इसके बाद मिलर कायरो का फ़ोन देने के लिए उसके घर की तरफ चले जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगती है। तभी वहाँ पर कायरो हॉट ड्रेस पहनकर बाहर आती है और मिलर को किस करती है। जिसके बाद मिलर घर आ जाता है, लेकिन घर पर भी वो कायरो के बारे में सोचता रहता है और तभी कायरो का मैसेज आता है। फिर मिलर के वाइफ कहती कि उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही है।
जिसके बाद मिलर अपने केबिन में जाकर कायरो की लिखी हुई स्टोरी पढ़ने लगता है, जो कि एक एडल्ट स्टोरी थी। ये स्टोरी मिलर और कायरो जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में थी, जो मिलर को काफ़ी पसंद आती है। अगले दिन मिलर आता है और वो कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। जिसके बाद मिलर कायरो को कहता है कि तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलत बातें हैं। जिसके बाद कायरो बोलती है कि मेरी स्टोरी परफेक्ट है। फिर मिलर कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस टीचर और स्टूडेंट हैं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर कहता है कि तुम इस स्टोरी को दोबारा लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। कायरो बोलती है मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया, दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। फिर कायरो वहाँ से रोते हुए घर चली जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ मिलर भी इसी बात से परेशान होता है और बी के पूछने पर मिलर कायरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बी रोमांटिक हो जाती है और तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। दूसरी तरफ कायरो विनी को बोलती है मिलर बस उसके करीब आने का दिखावा करता है और फिर कायरो बोलती है कि मेरा ध्यान भटकाओ। तभी विनी बोरिस को मैसेज करती है और उसे परेशान करने लगती है, लेकिन बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो दोनों अपनी ड्रेस उतारकर बोरिस को फोटो भेजती है, जिसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। तभी मिलर के स्कूल से फ़ोन आता है और कायरो और मिलर के बारे में बी को पता चल जाता है और वो मिलर से पूछती है कि तुम्हारे और कायरो के बीच में क्या चल रहा है। जिसके बाद मिलर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन प्रिंसिपल कायरो से पूछती है तो कायरो उन्हें बताती है कि मिलर ने मुझे मिड टाइम असाइनमेंट एडवांस में ही दे दिया था। वो बताती है कि हम स्कूल के बाहर भी मिलते थे और जब प्रिंसिपल ने मिलर से पूछा तो वो अटक अटक कर बता रहा था। जिसके बाद प्रिंसिपल समझ जाती है और मिलर को सस्पेंड कर देती है। स्कूल के बाहर बोरिस मिलर से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, इसी वजह से तुम्हारी आज ये हालत है। घर जाने के बाद मिलर ने बी को बताया कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। जिसके बाद उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है और वो मिलर से पूछती है कि क्या तुमने कायरो के साथ कुछ किया, तो मिलर फिर से मना कर देता है। उसकी बीवी फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए कोई फीलिंग्स है। इस पर मिलर कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं। जिसके बाद मिलर की बीवी उससे डिवोर्स मांगती है। दूसरी तरफ विनी कायरो से बोलती है कि तुमने जो कुछ मिलर के साथ किया वो गलत है, पर इस बात से कायरो को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कायरो को तो सिर्फ बदला लेना था। कायरो विनी से कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म पर इसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताऊंगी। कायरो खुश होती है कि मिलर के पास अब ना तो उसकी जॉब है और ना ही उसकी बीवी। फिर कायरो सोचती है कि क्या अब मिलर कुछ लिख पाएगा या नहीं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।